तो ये हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं बात करूंगा मेनू से थर्ड क्लीनियर नर्व के बारे में बातचीत करूंगा, फोर्थ क्लीनियर नर्व के बारे में बातचीत करूंगा, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के बारे में बातचीत करूंगा, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, और किसके बारे में बातचीत करूंगा, फिफ्थ में वन है और सिक्स्थ क्लीनियर नर्व। फिफ्थ में वन निकाल लीजिए, क्या ऑप्थेल्मिक नर्व निकाल, सिक्स्थ क्लीनियर नर्व, इनके बारे में बातचीत की जाएगी। अब इन सारी चीज़ों की बातचीत इसी कैसे की जा सकती है बातचीत, तो ये सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अलग अलग बताने लायक, सारी की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आते हैं ये कि इसको कोई भी आपसे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का डायग्राम पूछे या नर्व सप्लाई आई पूछे, आपको ये कॉमन जरूर बना के आना, जिसमें ये एक तरीके से कॉमन टेंडिनस रिंग है। ये कॉमन टेंडिनस रिंग में क्या रहता है, तो जितनी भी हमारी रेक्टस मसल होगी, जैसे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में बताऊंगा इसी बात, तो जितनी बारी रेक्टस मसल है उसका ओरिजिन होता है यहाँ से। कितनी भी रेक्टस मसल है ये। उसके अलावा बात करें ना, ये क्या चीज़ है, तो ये बता दो भाई, ऑप्थेल्मिक नर्व है हमारी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व तो यहाँ गई, ऑप्टिक नर्व सेकंड क्लीनियर नर्व है। इसके बारे में बातचीत नहीं की जाएगी, ये फिजियोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से आता है। ऑल्फैक्टरी और सेकंड क्लीनियर नर्व की मैंने बातचीत इसलिए करी नहीं है क्योंकि वो इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आता है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रूप से यहाँ पे वो क्वेश्चन उससे कम ही आता है, तो इसलिए ये इसके बारे में बातचीत नहीं की जा रही। जिसके बारे में ज़रूरी होगा उसी के बारे में बातचीत की जाएगी आपसे। सिक्स्थ क्लीनियर नर्व के बारे में भी हो सकता है बातचीत नहीं करूँ, वो भी कम ही पूछी जाती है आपसे, ये चीज़ है। फिर क्या आ गया कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये चीज़ें होंगी। फिर आते हैं हम वेंस पे, तो ये इन्फीरियर साइड पे, तो क्या हो गया, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक, इन्फीरियर ब्रेन हो गई एक तरीके से, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये क्या होगी हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। फिर हमारी होती है स्ट्राइकेनियन नर्व स्टार्ट, जो कि हमने इसके बारे में पूरी हेडिंग लगा रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड क्लीनियर नर्व की। तो थर्ड क्लीनियर नर्व के दो पार्ट रहते हैं, ये सुपीरियर और इन्फीरियर। ये सुपीरियर और इन्फीरियर क्या है, ये ओक्यूलोमोटर नर्व। सुपीरियर इन्फीरियर ओक्यूलोमोटर नर्व के बारे में यह चीज़ रखना, जितनी भी हमारी जो है एक तरीके से रेक्टस मसल है, मैं रेक्टस को कहूँगा इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, ऑल एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, और प्लस क्या कहते हैं लेटर पाल्पेब्रल सुपीरियस को भी सप्लाई करती है ये नर्व। तो लेटर पाल्पेब्रल सुपीरियस को जो भी है एक तरीके से सबको सप्लाई करती है, खाली बस किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक और क्या कहते हैं हमारा लेटरल रेक्टस। इनको हमारी जो है एक तरीके से ये नर्व है वो सप्लाई नहीं करती है, हमारी कौन सी ओक्यूलोमोटर नर्व। ये इसके ओरिजिन कहाँ से होता है इसके बारे में बताया जाता है। मिड ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है। एक तो एंडंगर वेस्पाल न्यूक्लियस होता है, उससे एक पार्ट आता है, और एक होता है इसका ओक्यूलोमोटर का खुद का न्यूक्लियस होता है, वहाँ से दूसरा पार्ट आता है। जो हम सेंसरी वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें वही वाला पार्ट आ रहा है। और उसके अलावा इसमें और क्या जानना जरूरी है आपको कि कैवर्नस साइनस पे से होकर एक तरीके से इंसर्ट करता है, और कैवर्नस साइनस के बारे में तभी मैं बातचीत करूँगा। तो ये ओक्यूलोमोटर की क्या क्या नर्व सप्लाई रहती है एक तरीके से सुपीरियर और इन लेटर रेक्टस हटा देना, बाकी बच्ची कुछ जितनी भी मसल है वो एक तरीके से किस में आ जाती है हमारे जो है एक तरीके से और ओक्यूलोमोटर नर्व में आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। उसके अलावा बात करके चलें, एक आती है हमारी फ्रंटल नर्व, एक आती है हमारी किसमें ऐसी ब्रांच है हमारी आती है लेक्राइमल नर्व। एक ब्रांच कौन सी आती है हमारी, जैसे फ्रंटल नर्व हो गई, लेक्राइमल नर्व हो गई, एक और ब्रांच आती है हमारी नेजोसिलियरी नर्व, जो कि बीच में रहती है, इसमें नहीं रहती, बीच में रहती है। इसे ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं।
ये ये तीनों के तीनों नर्व है। ब्रांच किसकी है एक तरीके से, हमारे V1 पार्ट बताया था मैंने उसका, ट्राइजेमिनल नर्व का, एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व का। ये पार्ट रहते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व के, तीनों पार्ट रहते हैं हमारे। कौन कौन से, एक तरीके से एक तो नेज़ोसीलियरी नर्व, फ्रंटल नर्व, लेक्राइमल नर्व। इसमें तो कोई को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये सारी की सारी नर्व कहाँ से निकल रही है, तो पता है ना सुपीरियर ऑर्बिट से कर रही है। ये दोबारा बताया नहीं मैंने कि देखो पहले चला तो ये सारी जितनी नर्व सुपीरियर ऑर्बिट से निकल रही है। तो इस तरीके से नेज़ोसीलियरी नर्व हो गई, फ्रंटल नर्व हो गई, लेक्राइमल नर्व हो गई। इनके आप पता सकते हैं नेज़ोसीलियरी नर्व होता है जो पेन एंड टच सेंसेशन को एसेस करता है। पेन टच जो हो गई एक तरह आई बॉल पे, उसको असेस करने का काम करता है। फ्रंटल नर्व होती है इस तरीके से जो हमारे मसल्स वगैरह जो जितनी भी हुई इस तरीके से, जो कि फ्रंटर साइड पे इस तरीके से, मन मसल्स तो नहीं, मतलब जैसे कि टच सेंसेशन होता है इस तरीके से माथे वगैरह पे, वो सारा एसेस करने का काम करती है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी फ्रंटल नर्व करती है। और लेक्राइमल नर्व है, उसके बारे में मैं सेपरेट चर्चा करूँगा लेक्राइमल नर्व के बारे में। तो वो चीज़ आके आते आ चुकी है ये। और उसके बाद हम जब बात करके चले, लास्ट में एक नर्व बची हमारी, मतलब दो नर्व बच गई। एक तो ये नर्व बच गई ऊपर की साइड, ऐसे लगा सकते हैं 5 के संग पहले कौन आ रहा है, 4 आ रहा है कि 6 आ रहा है, इससे ऐसा लगा तो पहले 4 आता है तो 4 ऊपर रहेगा। उससे आती है फोर्थ क्रिनियन नर्व हमारी, जिसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व। ये फोर्थ क्रिनियन नर्व के बारे में हम साइड पॉइंट बताए थे। तो एक मतलब जो इंटरनेट एक्विजिशन होता है, सबसे लंबा इंडिया के लिए कोर्स होता है कि जाने के बाद पीछे से गुजर के जाती है ये चीज़ है। तो इसके बारे में ये पॉइंट थोड़े से पता होने चाहिए कि किसके बारे में, हमारे फोर्थ क्रिनियन नर्व को किसको सप्लाई करते हैं। फोर्थ क्रिनियन नर्व हमारे ये करते हैं सुपीरियर ऑब्लिक को। सारी मसल के बारे में बातचीत करूँगा। फिर हमारी लास्ट मसल नर्व आ जाती है, वो आती है हमारे एब्डुसेंट नर्व। एब्डुसेंट नर्व किसको सप्लाई करती है, हमारी लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। एक लेटरल रेक्टस को सप्लाई करते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसका कोर्स में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, खाली में तो आपको हर चीज़ का मैं डायग्राम हो सकता है नहीं बताऊँ, तो इसमें ये आपको ये चीज़ याद रखनी जरूरी है कि इसका जो सबसे लंबा इंट्रा ड्यूरल कोर्स होता है। लॉन्गेस्ट इंटरड्यूरल कोर्स क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये कैनाल से गुजरती है हमारी, जिसका नाम होता है डूरेलोस कैनाल। डूरेलोस कैनाल किससे बनती है, याद है कि ये गुबुलर लिगामेंट से बनती है। ये तो थोड़ा सा नाम याद रहना चाहिए। देखो कोई कोर्स पर क्वेश्चन आएगा हमारे एब्डुसेंट नंबर के, वो इसी पे ही आएगा एक तरीके से। ये तो थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ कि हमारी तीसरी, चौथी और हमारी छठी नर्व कैसे गुजरती है। तो ये हो गई हमारे, मैंने बताया था ये कौन सा हमारे स्केफॉइड बोन का, मैं आगे का प्रोसेस बता रहा था, उसका मुझे ध्यान नहीं है। इथमोइड प्रोसेस था या क्या था वो, ये चीज़ थी। तो एक तरीके से ये क्या था, हमारे विंग से निकल रहे हैं एक तरीके से, ये आगे का प्रोसेस है, विंग से निकल रहे थे। ये कहते हैं लेसर विंग ऑफ स्केफॉइड हो गया, ये कहते हैं लेसर विंग ऑफ स्केफॉइड है। और उसके अलावा नीचे क्या आ रहा था, ये पीछे की साइड वो हमारा आ रहा था इस तरीके से, जो वाला पार्ट जो था इस तरीके से अपने आप में दिखता है, उसका मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा था इस तरीके से। वो चीज़ है आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में इस तरीके से, ये जब हम पढ़ते हैं जैसे क्रेनियल कैविटी, तो बीच में ऐसे छेद सा दिखता है, मैं छेद मतलब पीछे वाला नहीं, आगे वाले की साइड में इधर उभार सा दिखता है। और उसके आगे जैसे पूरा एक एरिया खाली सा रहता है, बीच में क्या है कि पूरा गड्ढा सा दिखता है, जैसे एक ये हो जाएगा पूरा उभार सा निकलेगा और आगे से गड्ढा सा रहता है। तो इस गड्ढे से में हमारा रहता है इस तरीके से कैवर्नस साइनस, ये पता होना चाहिए। जो हमारा बीच का जो गड्ढा है इस तरीके से इनके बीच में, उसमें क्या रहता है, हमारा कैवर्नस साइनस रहता है। ये आप जब आप क्या कहते हैं खोपड़ी देखेंगे अनाटमी में प्रैक्टिकल में, तभी आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी रिपीट कर लूँ कोई मतलब नहीं है जब तक आप देखेंगे नहीं। कैवर्नस ऐसे ऐसे अलग चल लूँगा मैं, इसमें पूरा मैं समझा नहीं रहा। तो कैवर्नस साइनस रहता है ये। तो उसके पीछे फिर आपके बात करें तो दो आर्टरी रहती है हमारी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी रहती है। ये आपको पता है, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी रहती है। ये चीज़ अब जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी, ये जैसे कुछ ब्रांच में रहती है।
सर्कल ऑफ विलिस जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसको पूरी एक्सप्लेन करूँगा। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज रहती हैं। सुपीरियर सेरिबेलर है ऊपर वाली और इन्फीरियर सेरिबेलर है। मतलब सुपीरियर सेरिबेलर है एक तो, और एक दूसरी क्या कहते हैं एक तरीके से पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी है। पोस्टीरियर सेरिबेलर मतलब इसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा जिसका खास जानने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आता है इस तरीके से आगे की साइड ब्रेन स्टेम रहता ही है, क्योंकि आगे की साइड तो वो आ जाता है हमारा क्या फोरामेन वगैरह, यहाँ से पूरा ब्रेन स्टेम निकल रहा था, तो वहाँ से नर्व जाके गुजरती हैं इधर से। तो इसमें ये चीज़ मैं करूँ तो जितनी भी नर्व है चाहे हमारी हुई सिंपल सी बात है, चाहे हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व हुई चाहे फोर्थ क्रेनियल नर्व हुई, वो क्या ऐसे को पास करती हैं, इनके बीच में से निकलती हैं। फिर सिंपल सी बात है कैवर्नर साइनस पे से गुजरती हैं, फिर कैवर्नर साइनस पे से गुजर के आई बॉल की जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करने का काम करती हैं। ये मैंने रफ डायग्राम बना दिया बस समझाने का कि कैसे कैसे मसल्स नर्व्स हैं वो हमारी गुजरती है। बाकी कोई ऐसा पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, मैं बाई चांस बता रहा हूँ, बाई चांस पूछ लिया तो क्या करोगे, ये वाली बात रहती है। सिंपल सी बात है। अब मैं ये चीज़ बताया, मैं एब्डुसेंट नर्व के लिए अलग से क्यों बताया ये चीज़, डोलेरोस कैनाल वाला था वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपने देखो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो तो एक ही लेवल से गुजर रही है ना मिड ब्रेन के। तो मिड ब्रेन से तो सिंपल सी बात है उसको नीचे से ऊपर आने वाली झंझट है ही नहीं है, उसको सीधे आगे से आगे निकल जाना है। देखिए सॉरी, जो छठी क्रेनियल नर्व है उसको सिंपल सी बात है, जो छठी क्रेनियल नर्व वो तो कौन से ओरिजिनेट हो रही है छठी क्रेनियल नर्व। अब छठी क्रेनियल नर्व को तो ऊपर आना पड़ेगा ना, तो सिंपल सी बात है वो नीचे से ऊपर आती है एक तरीके से। अब ऐसे लगा रही थी कुछ जैसे यहाँ गुजरी पे यूँ ऊपर आती हुई चल गई जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर। अब मैं आप बताना उतना बैठता नहीं है। तो जैसे ये ब्रेन स्टेम हमारा, ब्रेन स्टेम से निकली बॉल और वही ऊपर से नीचे आएगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी। कैसे कैसे गति करते हुए हमारा एंटीरियर सुपीरियर गति करते हुए हमारी जाती है। कैसे जाती है हमारी एंटीरियर सुपीरियर ड्यूरामेटर के अंदर जाती है, जिसमें कौन सी कैनाल रहती है हमारी ड्यूरालोस कैनाल रहती है। ये एक तरीके से एक प्रकार हमारा जो कोर्स है वो इस तरीके से कौन का पूरा हुआ है, हमारा जितने भी थर्ड फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व का कोर्स है वो पूरा हुआ। और V1 का कोर्स में इस तरीके से उसमें बस ये पता होना चाहिए कि उसमें जो आगे की साइड है इस तरीके से पीटरस पार्ट और टेम्पोरल बोन से गुजरती है हमारी, जैसे फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और उसके बाद डिवाइड होते हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व में बताऊंगा ऐसे उसका कोर्स में, बस उसी मैंने ब्रांच बता दी क्योंकि उसमें वो इसी के संग आया थी, तीनों की तीनों ब्रांच है V1 की, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया नहीं। फोरामेन याद रखना, फोरामेन कौन सा है तो सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर याद रखना है मेन चीज़। ये कौन सा हमारा सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर, इसको मेंशन करना ही है, कहीं पे भी आ जाए ये तीनों है सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर ये। अब आते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल पे। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में मैंने बताया था तो जितने भी है हमारे चाहे रेक्टस मसल है उसके मैंने ओरिजिन बता दिए थे, कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, कॉमन क्या कहते हैं उसका सबका जो है कॉमन टेंडिनस रिंग से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, ओब्लिक में लगा लीजिए साहब, जो इस तरीके से जो कैनाल है उसके सुपीरियर पार्ट होगा तो उससे सुपीरियर ओब्लिक ओरिजिनेट होगी, और कैनाल का जो इन्फीरियर पार्ट होगा उससे इन्फीरियर ओब्लिक होगी। जैसे इसमें टेंडिनस रिंग नहीं लिखना, उसमें ओब्लिक के केस में आपको कैनाल लिखना है, ओब्लिक के केस में कैनाल लिखना है। और जो हमारा क्या कहते हैं एक तरीके से रेक्टस है उसके केस में क्या लिखना है, टेंडनस रिंग लिखनी है, रिंग। ये मेन चीज़ आपको ये पूछता है वो ये कोई नहीं पूछता, ओरिजिन इंसर्ट कैसे भी कर देना, बस ये ध्यान रखना रेक्टस में पूछा जाता है मेन रूप से कि कहाँ पे इंसर्शन होता है, तो वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आता है 5 सेंटीमीटर दूर होता है कि 6 सेंटीमीटर दूर होता है कि 7 सेंटीमीटर होता है, 8 मतलब सेंटीमीटर तो मैं बहुत बड़ा होता है, मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। तो इसमें ध्यान रखना, मिल्स नाम का कोई आदमी पढ़ा होगा आपने कभी, तो मिल्स नाम का आदमी पढ़ा हो तो उसमें ध्यान रखना, उससे आप ध्यान रखते हैं मिल्स वाली से। मिल्स में एम मतलब मीडियल रेक्टस, आई मतलब इंफीरियर रेक्टर, एल मतलब लेटरल रेक्टस, एस मतलब कौन सी होगी हमारे सुपीरियर रेक्टस। तो सुपीरियर रेक्टस होती है वो सबसे दूर रहती है हमारी किससे, हमारा जो हम बीच में जो ऑप्टिक नर्व गुजर रही है उससे सबसे दूर रहती है एक तरीके से, रिंग के अंदर ऑप्टिक नर्व में से सबसे ज़्यादा दूर होती है, ऑप्टिक नर्व से दूरी होती है, ऑप्टिक नर्व से
ऑप्टिक नर्व से डिस्टेंस होता है ये कैमरा सेट नहीं होता मेरे पे। चलो अब आते हैं सारी की सारी एक तरीके से इसमें मसल्स के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस की बातचीत कर लेते हैं। तो मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस के केस में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका जो इस फंक्शन होता है वो एक ही रहता है, क्योंकि और मसल के 2-3 फंक्शन रहते हैं, इसका खाली एक फंक्शन है मीडियल रेक्टस है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं इसका क्या पोजिशन होगा। मीडियल रेक्टस वाला अंदर की साइड मुड़ना आई बॉल को, तो इस तरीके से मीडियल रेक्टस का काम क्या हुआ, इस तरीके से हमारा एडक्शन कराने का। और लेटर रेक्टर का काम क्या हुआ, बाहर निकालने का, तो एबडक्शन कराने का काम हुआ इस तरीके से। फिर आता है मेन खेल यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, किसमें सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक और क्या कहते हैं इन्फीरियर रेक्टस और लेटर रेक्टस। क्योंकि यहाँ पे तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें बल्कि बात है रेक्टस वाला क्या काम कर रहा है और ऑब्लिक वाला क्या काम कर रहा है, क्योंकि नाम भी एक जैसे ही है। तो यहाँ पे मेन रूप से जो कन्फ्यूजन होता है वो शुरू होता है आपका। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ एक निमोनिक याद रखें, सिन रेड। सिन रेड में क्या होता है, जो एस से आप समझ सकते हैं जो सुपीरियर रेक्टस होगी एस एट, तो जो होगी रेक्टस मसल है हमारी, जितनी भी रेक्टस मसल है वो क्या करेंगे, एडक्शन कराने का काम करेगी ये। और जो हमारे जितनी भी सुपीरियर मसल है वो काम कराएगी, इंटॉर्शन कराने का काम करेगी। अभी इंटॉर्शन क्या होता है, तो ये रोटेशन होता है आई बॉल पे, चाहे तो मैं उसका डायग्राम दे रखा है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। तो ये जैसे कि यहाँ पे हमारी नोज है, तो यानी कि मीडियल वाला साइड हो गया, तो इस पर यो इस तरीके से ये जो मूवमेंट होती है वो होती है हमारी इंटॉर्शन। और जो इसके विपरीत दिशा में मूवमेंट चलती है वो होता है हमारा एक्सटॉर्शन। ये थोड़ा इस तरीके से क्या होगी, इंटॉर्शन वाली मूवमेंट होगी। और ये जो इसकी विपरीत दिशा में चल रही मूवमेंट, ये क्या हमारी एक्सटॉर्शन हो गई। ये दोनों मूवमेंट आप समझ गए। सिंपल से एबडक्शन और एडक्शन की तो बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर मोड़ना तो एडक्शन है, बाहर मोड़ा तो एबडक्शन हो गया, ये चीज़ है। तो इंटॉर्शन पता होना चाहिए। और थोड़ा सा इससे आता है डिप्रेशन, होता है एलिवेशन। यानी डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन का मतलब हो गया कि जो है हमारा जो है एक तरीके से वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रही है, जो आँख है हमारे, और एक है थोड़ा सा बाहर निकाल रही है, तो आँख बाहर निकालना, तो ऐसे डिप्रेशन हो गया। तो वो नाम से पता लग जाता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं उसमें। तो अब इससे हम हिसाब लगा सकते हैं, जितनी भी सुपीरियर मसल होगी, या सुपीरियर ऑब्लिक हुई या सुपीरियर रेक्टस हुई, उसमें क्या कॉमन रहेगा, इंटॉर्शन कॉमन रहेगा। चलो मैं अब किसमें अलग से बनाऊँ क्या इसको, तो इंटॉर्शन है वो कॉमन रहेगा। इसमें इंटॉर्शन है तो इसमें क्या रहेगा, बची कुची जो सुपीरियर बात करें इन्फीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस, उसमें क्या रहेगा, एक्सटॉर्शन रहेगा। ये आप समझिए। चलिए अलग से यार पन्ना छोटे पड़ जाते हैं, चलो कोई सा रफ पन्ना मिल जाए तो। फिर से बताया था मैं, सिन रेड करके निमोनिक। एस से मतलब क्या हो गया, जितनी भी हमारी सुपीरियर मसल है वो क्या मिलेगी, हमारा सुपीरियर ऑब्लिक हुआ, सुपीरियर रेक्टस हो, वो क्या करेंगे, हमको इंटॉर्शन करेंगे। इंटॉर्शन करने का काम करती हैं। अभी मैं ये नहीं बता प्राइमरी फंक्शन किसका, सेकेंडरी फंक्शन क्या है किसका, वो हम बाद में बातचीत कर लेंगे। फिर उसके अलावा इन्फीरियर में बात करें, चलो इन्फीरियर ऑब्लिक हुई या इन्फीरियर रेक्टस हुई, जिसका क्या काम रहेगा, उसका उल्टा काम रहेगा एक्सटॉर्शन का। ये चीज़ हो गई। फिर बात करें चले, जितनी भी रेक्टस मसल है वो क्या बनाती है, हमारे एडक्शन कराती है, तो इसलिए इसका काम क्या होगा, एडक्शन कराने का। ये क्या हो गई, हमारी एबडक्शन कराएंगी। ये हो गई। अब एडक्शन भी करा दिया, एबडक्शन भी करा दिया, लास्ट में क्या बनेगा, डिप्रेशन और एलिवेशन। ये तो ये जाना सुपीरियर से आप क्या समझते हो, थोड़ा सा एलिवेशन का। सिंपल सी बात है, जो
हमारा प्राइमरी जो रेक्टस का एलिवेशन का जो काम है वो किसका रहेगा, रेक्टस का रहेगा हमारा। तो इसलिए उसका उल्टा क्या रहेगा, हमारा डिप्रेशन का काम। ऐसे ऐसे याद कर, जितनी भी जो डिप्रेशन या एलिवेशन जो भी है, एक तरीके से उसका प्राइमरी फंक्शन रहता है किसका, हमारा एक तरीके से मतलब जैसे सुपीरियर का काम क्या हो गया, ऊपर उठाना हो गया। और इसमें बस बात है, इन्फीरियर का काम क्या हो गया, इस तरीके से नीचे उठाना। ऐसे मीडियल रेक्टस समझ गए थे, इन्फीरियर रेक्टस समझ गए थे, लेटरल रेक्टस समझ गए थे, तो सुपीरियर रेक्टस है। तो रेक्टस का काम ही तो और हो गया है ना एक तरीके से, को ओबलिक मसल में तो वो घुमाने का काम हो गया एक तरीके से। तो एक तरीके से जब का प्राइमरी फंक्शन है, जैसे इसका प्राइमरी फंक्शन बात कर चलूँ, इसका सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन है, इन्फीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन बात कर चलूँ क्या रहेगा एक तरीके से, वो एलिवेशन और डिप्रेशन ही तो रहेगा। तो सुपीरियर रेक्टस का क्या आ गया एक तरीके से क्या होगा, एलिवेशन हो गया एक तरीके से, एलिवेशन। और इन्फीरियर रेक्टस का क्या हो गया एक तरीके से, डिप्रेशन हो गया। अब इसमें ये याद रखना कि सुपीरियर सुपीरियर किसमें, बस जो मैंने बताया था कि सिन वाला जो न्यूमेरिक था उसमें ही समानता रहती है, बाकी के कुछ में समानता नहीं रहती, ये चाहिए। तो इसलिए जो जैसे सुपीरियर रेक्टस है वो एलिवेशन करा रही है, तो सुपीरियर ऑब्लिक हमारी क्या कराएगी, डिप्रेशन कराएगी। और जो हमारा इन्फीरियर रेक्टस यदि क्या करा रही है एक तरीके से, हमारा डिप्रेशन कराए, तो इन्फीरियर ऑब्लिक क्या करेगी, हमारा एलिवेशन कराएगी। ये एक तरीके सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं बता नहीं सकता, हकीकत में कोई हो ही नहीं सकता कार्यक्रम कि आपको फंक्शन पता कर सके, आपको सारे के सारे फंक्शन पता लग गए। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है आपसे कोई भी, कि कोई के बाकी हिम्मत नहीं है पूछने की एक तरीके से, ये लगा लीजिए आप। क्योंकि फिर बाकी के इससे ऊपर क्वेश्चन तो फिर एक तरीके से सिलियरी गैंग्लियन वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो चाहे मैं हो सकता है बता दूँ, बता ही देता हूँ। खैर मैं हमारा पढ़ना यूज हो रहा है तो पूरा कर ही लो। तो सिलियरी गैंग्लियन पे क्वेश्चन आता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी में हो सकता है एक्सप्लेन कर दूँ आगे चल के, वो सारी बात आर्टरी सप्लाई को एक संग एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए मैं अभी कर नहीं रहा उसको, ये चीज़ है। तो हमने ऐसे बात ही करी थी, हाल ही क्वेश्चन इसका मैं इसका क्वेश्चन है फिजियोलॉजी में आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पन्ना बच रहा तो एक्सप्लेन यही कर देते हैं। तो ये चीज़ है हमारा। एक तो क्या हो गया एक तरीके से, कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, तो हमने बात करी नेज़ोसिलियरी नर्व सप्लाई करती हैं, तो आई बॉल है गई। इसको कौन सी नर्व गुजरने से मैं कहता हूँ, गैंग्लिया पहले बना देता हूँ। गैंग्लिया के केस में जब भी आप बनाने स्टार्ट करें, एक तो ये चीज़ बात रखना, एक नर्व होती है वो एक तरीके से कनेक्शन बनाती है गैंग्लिया में, एक नर्व कनेक्शन बनाती है। एक नर्व होती है वो होती है हमारी सिंपैथेटिक वाली, सिंपैथेटिक वाली जरूर रहती है चाहे कहीं भी हो। वो क्या करती है एक तरीके से, क्या कर सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे पहले तो कनेक्शन बनाती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे, फिर कहा इस पर कोई सी भी आर्टरी होगी, रैंडम में ही बता रहा हूँ अभी, तो मैंने नाम लिया नहीं, कोई भी आर्टरी उस पर आपस में घूमेगी, फिर कहा कि बिना गैंग्लिया पे कनेक्शन बनाए इस तरीके सप्लाई करने लग जाएगी ये। और एक और हो सकती है कोई भी आर्टरी, ये चीज़ तो दोनों आर्टरी बांधी है नर्व्स की है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ तो कॉमन रहेगी। हो सकता है तीसरे केस में ये चीज़ हो सकती है कि कोई नर्व हो नहीं हो, मान के चले नॉर्मल नर्व है, ऐसे मान के चले नॉर्मल नर्व पास आउट होती है, तो जो नॉर्मल नर्व है वो भी हो सकता है कि गुजरे, तो गुजरेंगे तो वो कनेक्शन नहीं बनाएंगे, वो भी सीधे जाएगी, कनेक्शन खाली एक बनाएंगे और दूसरी कनेक्शन बनाएंगे, तो वो दूसरी कनेक्शन बना के आएगी तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे कनेक्शन बनाएगी, और जो एक हमारी नर्व है वो सीधे ही सीधे पहुंच जाएगी सप्लाई करते हुए। ये चीज़ आप कॉमन रहेगी। अब इससे हिसाब लगा ले, यदि ये हमारा सीलियरी गैंग्लिया है, ऐसा सीलियरी गैंग्लिया है, तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ, यदि ये हमारा सीलियर गैंग्लिया है तो ये हमारी होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। चलिए ये, और सिंपैथेटिक गैंग्लिया तो रहता ही है फिक्स। तो इसमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन सा गैंग्लिया रहेगा, तो ये रहता है सुपीरियर सर्वाइकल, ये इसके नाम अलग अलग होंगे लेवल के अनुसार, सुपीरियर सर्वाइकल है यहाँ पे, ये हो गया। और ये हमारी कौन सी नर्व हो गई, हमारी ये जो सीधे जा रही है, तो जैसे तीन पार्ट से साला से, तो कौन सी ट्राइजेमिनल नर्व है, तो ट्राइजेमिनल नर्व से कौन सी होगी, पेन टच सेंसेशन कौन सी ले जा रही थी, हमारी नेज़ोसिलियरी नर्व, ये हो गया। और उसके अलावा लास्ट में जो हमारा कनेक्शन बनाने का काम कर रही है, वो कर रही है हमारा जो इसके बारे में हम बहुत जेम टाइम से चर्चा कर रहे लग रहे हैं, एंडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस वाली नर्व ओक्यूलोमोटर, जो कैरियन नर्व थर्ड हुई हमारी, कैरियन नर्व थर्ड में कौन सा आ गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ध्यान रखना जरूरी है मेन, तो वो है हमारा एडिंगर
वेस्टफाल न्यूक्लियस, ये चीज़ है, ये भी से ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है, इसका ओरिजिन अलग हो रहा है। अब इससे लगा सकते हैं ये एडिंगल वेस्टफाल न्यूक्लियस, उसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, तो इसे डायलेटेड प्यूपिली को सप्लाई करती है, और जो हमारी सिंपैथेटिक है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को करती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो सिंपैथेटिक का जो काम है इस तरीके से, चलो मैं इसके मैंने फिजियोलॉजी में चर्चा करूँगा वैसे तो सिंपैथेटिक का जो काम है वो डायलेशन कराना होता है पीपल का, और जो पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है वो होता है हमारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कराने का। अभी ऐसे क्या बोल रहे हैं, ये ज़्यादातर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुए होंगे, तो आप ऐसे लगा लीजिए कि सिंपैथेटिक सप्लाई कब ज़्यादा होती है, जब एक तरीके आदमी 70 ज़्यादा होता है, तो आदमी 70 ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा उसकी आँखें तेज़ होती है ना कि धीमी होने की जगह, ये चीज़ है, ऐसे आप लगा सकते हैं साहब। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस तरीके से जितनी भी सिस्टम है हमारा आई का एक तरीके से बोला वो ख़त्म हो गया, अब आर्टरी सप्लाई बची है तो बची है, बाकी हमारा जैसे जो क्रेनियल नर्व बतानी थी उसकी मैंने बता दी, बची कुछ अगले चैप्टर में मैं फोर्थ कैरियल नर्व, जो फिफ्थ फोर्थ तो हो गया हमारी, फिफ्थ कैरियल नर्व है उसके बारे में बातचीत करूँगा, फिर फेशियल नर्व के बारे में बातचीत करेंगे, और धीरे धीरे करके हम ऐसे कोर्स को हमारा चलेगा। हेड एंड नेक और न्यूरोनाट भी दोनों संग में चलनी है ये चीज़ें, अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हेड एंड नेक कौन सा, न्यूरोनाट भी, और मैं चाहता हूँ नहीं डिफ्रेंशिएट हो। तो एक तरीके से ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। सी यू सून।